हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर वाक़े पेटला बुर्ज में मुनक़िद यौम आज़ादी की तक़रीब में शिरकत करते हुए तिरंगा लहराया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 72 पुलिस अफसरान और एहलकारों में तौसीक़ी असनाद तक़सीम किए। आज यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पेटला बुर्ज में वाक़े सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर में यौम आज़ादी की पुरवक़ार तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने कौमी परचम लहराया और पुलिस दस्तों की सलामी ली। हैदराबाद CP ने इस दौरान मादर वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुजाहिदीन और मुल्क के दिफा की खातिर शहीद होने वाले तमाम शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इन जंगजुओं की कुर्बानियों की बदौलत ही हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। इस मौके पर फ़र्ज शनासी, बेहतरीन कारकर्दगी और जज्बे खिदमत का मुजाहरा करने वाले 72 पुलिस अफसरान और जवानों को उनकी गरान कदर खिदमत के एतराफ़ में तौसीक़ी असनाद से नवाजा गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सजनार ने तमाम एजाज़ याफ्ता अफसरान और अमले को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो मुस्तक़बिल में भी इसी लगन और ईमानदारी के साथ अवाम की खिदमत के लिए काम करते रहेंगे और अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से बरक़ी कटौती नहीं हो रही है और उससे ज़रई सरगर्मियाँ मज़ीद बेहतर हो चुकी है। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए ये दावा किया है कि रियासत में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से बरक़ी कटौती नहीं हो रही है। किसानों को बिला तातुल और मुफ्त बरक़ी फराहम की जा रही है, जिससे ज़रई सरगर्मियाँ मज़ीद बेहतर हो चुकी है। हुकूमत के दावे के मुताबिक इस सहूलत की फराहमी से किसान बगैर किसी परेशानी के शोबे ज़राअत से वाबस्ता है। चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद एक तरफ हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की जा रही है, वहीं सियासी हरीफ इस पर मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि किसानों को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रियासत में ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए मुफ्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, ताकि किसानों को किसी किस्म की माली या इंतज़ामी मुश्किलात का सामना न रहे। కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు ఉండదు, కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు కోతలు అన్నారు. 32 నెలలు అయింది. ఈ రోజు రైతాంగాన్ని నేను అడుగుతున్నా, ఏ ఒక్క క్షణమైన కరెంటు పోయిందా? ఈ రోజు రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ఉచిత కరెంటును అందిస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా? ఈనాడు రైతులు ఆనందంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న మాట వాస్తవం కాదా? BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में खिदमत अंजाम देने वाले 26 मुलाजमीन को तहनीत पेश की और उनकी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 5 लाख रुपये मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स फराहम किए। BRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में खिदमत अंजाम देने वाले 26 मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने एक काबिल तहसीन कदम उठाया। उन्होंने 26 मुलाजमीन की खिदमत को सराहते हुए आज उन्हें तहनीत पेश की और उनकी फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए उनमें 5 लाख रुपये मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स भी तकसीम किए। इस दौरान KTR ने मुलाजमीन की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा कि पार्टी की रोज़मर्रा की सरगर्मियों और तंजीम को आगे बढ़ाने में उन कारकुनान और मुलाजमीन का अहम रोल है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलने से मुलाजमीन और उनके अहल खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के तारीखी गोलकुंडा किले पर रियासती हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद हुई। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया और पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते से गार्ड ऑफ ऑनर कबूल किया। शहर हैदराबाद का तारीखी गोलकुंडा किला आज हुब्बुल वतनी के तरानों और नारों से गूंज उठा, जहां मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर एक पुरवक़ार तकरीब मुनक़्क़िद हुई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किले की फसील पर तिरंगा लहराया
इस मौके पर तारीख में पहली बार गोलकुंडा किले पर वंदे मातरम गाया गया। परचम कुशाई के बाद वजीर आला ने पुलिस सलामी का मुशाहिदा किया और पुलिस दस्ते की सलामी ली। इस तकरीब के दौरान रियासती वज़रा, आला सिविल और पुलिस हुकाम, अरकान असम्बली और कसी तादाद में अवाम शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बच्चों और फनकारों की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में रियासत की तरक्की, फलाही स्कीमात और हुकूमत के अज़ाइम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज़ादी के असल मानों को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए हुकूमत तमाम शोबों में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म है। रियासत तेलंगाना के वजीर बराए आबपाशी व शहरी रसद एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में कौमी परचम लहराया और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुजाहिदीन को खिराज तहसीन पेश किया। आज यौम आज़ादी के पुरमसरत और तारीखी मौके पर तेलंगाना के वजीर बराए आबपाशी व शहरी रसद एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में मुनक्किद परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लेते हुए तिरंगा लहराया। दरियासना उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज का दिन इंतहाई फ़ख्र का दिन है और उन्होंने कहा कि आज़ादी उन तमाम अजीम रूहों की लाजवाब हिम्मत, कुर्बानियों और जद्दोजहद का नतीजा है। उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत तमाम शहरियों की बावखार ज़िंदगी और जामे तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने किसानों की फलाह बहबूद, गरीबों के लिए मकानात, मियारी तालीम, सेहत और रियासत के किसान दोस्त इक़दामात का भी जिक्र किया। सूर्यापेट और पूरे तेलंगाना में आज यौम आज़ादी की तक़रीबात इंतहाई जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाई गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन लीडर्स पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया कि दहाइयों तक इक़्तिदार में रहने वाले रहनुमा अब इक़्तिदार की हवस में इतने गिर चुके हैं कि वो रियासत की तबाही के लिए पूजा पाठ करवा रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उनका कहना था कि जो लोग दहाइयों तक वज़ीर रहे वो अब दूसरी रियासतों में जाकर पूजा पाठ और रसूमात करवा रहे हैं। आधी रात को खौफनाक रसूमात इस नीयत से करवाई जा रही हैं कि रियासत में खुशहाली आ जाए, किसान परेशान हो जाएं और मौजूदा हुकूमत गिर जाए। चीफ मिनिस्टर ने पूछा है कि क्या कोई बाशऊर इंसान ऐसा घटिया काम कर सकता है। चीफ मिनिस्टर ने दो टूक अल्फाज में कहा कि अगर उन पर या टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ पर निशाना साधा जाता, उनके खिलाफ कोई रसूमात करवाई जाती तो वो उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखते, लेकिन बराह रास्त अवाम को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई घिनौनी हरकत है। उन्होंने पूछा है कि इस तरह की रसूमात करवाने का क्या जवाब बनता है। चीफ मिनिस्टर ने तंज करते हुए कहा कि वो लोग जो अपने बैतुल खला जाने की रूटीन भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, आखिर वो इस बात को क्यों छुपा रहे हैं कि दीगर रियासतों में जाकर पूजा पाठ क्यों करवाई गई है। ఆశీర్వాదం ఉంటే సాధించలేనిది ఏది లేదు, మీకు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అన్ని కుట్రలు చేసిరు, కుతంత్రాలు చేసిరు, పన్నాగాలు వండిరు, టీవీలలో చూపించారు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. ఇక శాతం అయితలేదని నిన్న మన ఒక ఆయన పోయిండాయా, తమిళనాడు రాష్ట్రం పోయిండు, కర్ణాటక రాష్ట్రం పోయిండు. ఏమైనా మంచి కోరుతాడు అనుకున్నా, మంచి కోరలే, అఘోర పూజలు చేస్తున్నాడా. ఇంత ఘోరం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా? అసలు మనిషి అన్నోడు, 10 ఏళ్ళు మంత్రిగా చేసినోడు, అన్నం తినటోడు ఎవడన్నా ఈ రాష్ట్రంలో కరువు రావాలి, రైతులు చచ్చిపోవాలి, సంక్షోభం రావాలి, ప్రభుత్వం కూలిపోవాలి, మొత్తం రాష్ట్రం అల్లకల్లోలం అయిపోయి శవాల మీద అధికారంలోకి రావాలని అఘోర పూజలు, అర్ధరాత్రి పూజలు, ఇంత దుర్మార్గుడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? నా మీదనో మా మహేష్ గౌడ్ మీదనో చేతబడి చేసిందంటే మేము ఎట్లైనా ఎదుర్కొంటాం. ప్రజల మీద చేతబడి చేసేదేంది? ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్రజా జీవితానికి అర్హత ఉన్నదాన్ని నేను అడుగుతున్నా. ఈ రకమైన చేతబడులు
ఇవాళ ఆయన సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతుండు. ఒక ఆయన మహేష్ గౌడ్కు నోటీస్ అన్నాడు. నేను సూటిగా అడుగుతున్న మెదక్ గడ్డ మీద నుంచి మీరు బాత్రూమ్కి పోయినా, చెట్టు కింద చెట్లకు పోయినా మీ సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెడతారు, వీడియోలు పెడతారు కదా. మీరు శివమొగ్గ గుళ్ళె పూజ చేస్తే ఎందుకు పెట్టలే? పోయినట్టు ఎందుకు చెప్పలే? కర్ణాటకలో, తమిళనాడులోనో నువ్వు పోయిన గుళ్ళకు పోయినట్టు నీ సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే నీ దినచర్యలో ఎక్కడ కూడా ఎందుకు ప్రకటించలే? ఎందుకు రహస్యంగా ఉంచినావు? గుడికి పోతే దండం పెట్టుకుంటాం, గుడి బయటకు వచ్చి 4 మంచి ముట్లకు మాట్లాడతాం. మేము తిరుపతి పోయినా, శ్రీశైలం పోయినా, యాదగిరిగుట్ట పోయినా, రాజన్న సిరిసిల్ల పోయినా, సమ్మక్క సారల जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लाल किले से की गई तकरीर के दौरान मुबैना तौर पर अल्फाज और आदाद व शुमार में गड़बड़ करने पर सोशल मीडिया और सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस सूरत हाल को लेकर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तफसीलात के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म को आदाद शुमार बोलते हुए कुछ देर के लिए तामुलात का सामना रहा। वो मुबैना तौर पर अपने कागजात और स्क्रिप्ट पर मुनहसर दिखाई दिए। नाक़दीन और अपोजिशन रहनुमाओं ने वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया है कि तकरीर के दौरान रवानी और एतमाद में कमी वाज़ेह तौर पर महसूस की गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई सियासी रहनुमाओं ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उनका कहना है कि मुल्क के अहम तरीन कौमी दिन पर इस नौयत की चूक होना और स्क्रिप्ट या टेलीप्रॉम्प्टर पर इन्हिसार करना इस बात की अलामत है कि सियासी क़यादत के अंदाज़ बयान में अब पहली जैसी रवानी बरकरार नहीं रही। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की तकरीर में हुकूमत की तरफ से सप्ता धारा समेत दीगर तरक्याती विजन भी पेश किए गए, लेकिन मुबैना ज़बानी गलतियों और आदाद शुमार की गलतियों ने सोशल मीडिया के सारिफीन की तवज्जो समेट ली। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने पार्टी दफ्तर में मुनक्किद यौम आज़ादी की पुरवखार तकरीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया और तहरीक आज़ादी के शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर वाक़ हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी की एक पुरवखार तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने इस दौरान कौमी परचम लहराया। परचम कुशाई के मौके पर पार्टी के दीगर सरकर्दा कायदीन और कारकुनान भी मौजूद रहे। परचम कुशाई के बाद तकरीब से खिताब करते हुए एन रामचंद्र राव ने तहरीक आज़ादी के शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया और मुल्क की अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए वतन से मोहब्बत के अज़्म को दोहराया। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी दौरे इक़्तिदार पर सख्त तनकीद की है और तारीख़ी इंसाफ का मुतालबा उठाया है। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। क़ब्ल से उन्होंने कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए के कविता ने बरतानवी दौरे इक़्तिदार पर सख्त तनकीद की। उनका मानना है कि आज़ादी महज एक तोहफ़ा नहीं बल्कि तवील जद्दोजहद का सिला है और असल आज़ादी के लिए तारीख़ी सच्चाई का सामना करना ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने 4 अहम और बड़े मुतालबात पेश किए। ये कविता ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने, बरतानवी निसाबी किताबों और स्कूली किताबों में नौ आबादियाती तारीख़ को दुरुस्त करने, कोहे नूर हीरा समेत हिंदुस्तान की लूटी गई तमाम कीमती मीरास और असासे वापस करने और बरतानवी सल्तनत के काले कारनामों और मज़ालिम की मुकम्मल और सच्ची दास्तान दुनिया के सामने रखने का मुतालबा किया है। ये कविता का ये मौक़िफ़ है कि आज़ादी सिर्फ पहला कदम था और अब हकीकत में 9 आबादियाती असरात के ख़ात्मे के लिए एहतिसाब और इंसाफ नागुज़ेर है। राजस्थान पुलिस ने इस्दाद मंशियात मुहिम के तहत MDMA बनाने वाली
ایک فیکٹری کا پردہ فاش کرتے ہوئے 100 کروڑ روپے مالیت کی MDMA اور 210 لیٹر کیمیکلز برآمد کیے ہیں۔ راجستھان پولیس کی انسداد منشیات مہم جاری ہے۔ راجستھان پولیس نے راجستھان کے ضلع ناگور میں ایک رہائشی مکان کے اندر چلائی جانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر 5 کلو سے زائد MDMA اور 210 لیٹر کیمیکلز برآمد کیے ہیں۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے اپنے گھر کو ہی ہوم بیسڈ لیب میں تبدیل کر رکھا تھا، جہاں انتہائی چالاکی کے ساتھ خطرناک کیمیکلز کے ذریعے ڈرگز تیار کیے جا رہے تھے۔ کارروائی کے دوران پولیس نے ماسٹر مائنڈ مہاویر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اب اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ غیر قانونی نیٹ ورک کے تار کہاں تک جڑے ہیں اور کون کون اس دھندے میں شامل ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک ہفتے کے اندر راجستھان میں اس طرح کی دوسری غیر قانونی فیکٹری پر چھاپہ مار کر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ TPCC کے صدر و MLC مہیش کمار گوڈ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں اسمارٹ راشن کارڈز کے اجرا کی تقریب میں شرکت کے لیے سنگاریڈی پہنچ گئے۔ پارٹی قائدین اور کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر مہیش کمار گوڈ آج سنگاریڈی پہنچ گئے، جہاں وہ اسمارٹ راشن کارڈز کے اجرا کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کا باضابطہ آغاز تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آنے والا ہے۔ اس دورے کے موقع پر مقامی کانگریس قیادت اور کارکنان میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ مہیش کمار گوڈ کے سنگاریڈی پہنچنے پر سینئر رہنما جگا ریڈی کے علاوہ مقامی کانگریس قائدین نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس دوران پارٹی کارکنان کی ایک بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ کینیا میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی ہندوستان کا قومی پرچم پورے وقار کے ساتھ لہرایا گیا۔ یہ تقریب دنیا بھر میں ہندوستان کے فخر اور عظمت کو اجاگر کرنے کے عزم کا ایک حصہ ہے۔ عالمی سطح پر جاری جشن آزادی کی تقریب سوریہ پت ترنگا کے سلسلے میں کینیا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے صبح کی اولین ساعتوں میں پرچم کشائی کی اور اس تاریخی سفر کی اگلی کڑی اب تل ابیب میں ہندوستانی سفارت خانے کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخی تقریب ہر گھر ترنگا مہم کے تحت شروع کیے گئے عالمی اقدام سوریہ پت ترنگا کا حصہ ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں رہنے والے ہندوستانیوں کو یکجا کرنا اور ترنگے کی شان و شوکت کو اجاگر کرنا ہے۔ کینیا کے بعد اب اس تاریخی سفر کی ذمہ داری تل ابیب میں موجود ہندوستانی سفارت خانے کو سونپ دی گئی ہے، تاکہ دنیا کے مختلف حصوں میں آزادی کا یہ جذبہ اور ترنگے کی لہر مسلسل جاری رہے۔ سوریہ پت ترنگا کا یہ سفر دنیا بھر کے ہندوستانیوں میں حب الوطنی، اتحاد اور قومی پرچم سے محبت کے جذبے کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی پیتاپورم میونسپلٹی میں واقع بھاسکر اسپیشل میونسپل اسکول میں استاد ناگیشور راؤ نے اسکول کے واحد طالب علم کے لیے یوم آزادی کی شاندار تقریبات کا اہتمام کیا۔ یوم آزادی کا جشن عام طور پر ہزاروں طلبہ رنگا رنگ پروگراموں اور گہما گہمی کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن آندھرا پردیش کی پیتاپورم میونسپلٹی میں واقع بھاسکر اسپیشل میونسپل اسکول میں یوم آزادی کی انوکھی تقریب دیکھنے کو ملی، جس نے سب کے دل جیت لیے۔ اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں صرف ایک ہی طالب علم زیر تعلیم ہے، لیکن علم کی شمع جلانے کے عزم میں تنہائی کبھی رکاوٹ نہیں رہی۔ اسکول کے واحد طالب علم کے لیے اسکول کے استاد ناگیشور راؤ نے یوم آزادی کی شاندار تقریبات کا اہتمام کیا۔ تنہا طالب علم کے اسکول میں ہونے والے اس جشن کو یادگار بنانے کے لیے علاقے کے معززین اور دیگر بچوں سمیت 30 مہمانان نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قومی پرچم لہرانے اور قومی ترانے کے ساتھ ہوا۔ اگرچہ اسکول میں طالب علم صرف ایک ہی تھا، لیکن دیگر افراد کی موجودگی نے یوم آزادی کی تقریب کو انتہائی خاص بنا دیا۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور نظام خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی مسعودی نے اپنے پوتوں نواب زاہد علی اور نواب زاہد مظہر علی کے ہمراہ کنگ کوٹی کے مختلف مقامات پر
قومی پرچم لہرایا۔ آزادی کے 80ویں سالانہ جشن کے موقع پر حیدرآباد کے تاریخی علاقے کنگ کوٹی میں حب الوطنی کے شاندار مناظر دیکھنے کو ملے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور 7ویں نظام خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی مسقطی نے اپنے پوتوں نواب زاہد علی اور نواب زاہد مظہر علی کے ہمراہ کنگ کوٹی کے مختلف علاقوں میں قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کی تقریب کے دوران فضا قومی ترانے اور حب الوطنی کے فلاح شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور بقا کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔ شہر کی کئی معزز شخصیات، نظام فیملی کے ارکان اور مقامی معززین کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر موجود رہی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔